Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of remaining questions of exercise 8.3. I hope कि आप सभी ने 1 to 6 questions कर लिए होंगे. Now let's come to question number 7. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. चॉक जो हम चॉक यूज़ करते हैं उसमें रेशियो गिवन है हमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का. कितना है? 10:3:12. परसेंटेज बतानी है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, कि उसमें चॉक में कार्बन की कितनी परसेंटेज है. तो आपको पता है हम रेशियो को परसेंटेज में बदल सकते हैं. कैसे? फ्रैक्शन में चेंज करके फिर उसको परसेंट में. लेकिन इसमें सभी का नहीं पूछा, इसने सिर्फ कार्बन का पूछा है. पहला कौन सा है? कैल्शियम का, दूसरा कार्बन का, तीसरा रेशियो किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का. क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, आपको ज़रूरी नहीं है. अब यहाँ तो कार्बन का है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऑक्सीजन का पूछ ले या कैल्शियम का. जिसका पूछना हो उसी का बताएंगे आप. देखो कैसे. अब यहाँ पर आपको किसका बताना है? कार्बन का. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन गिवन है 10:3:12. टोटल पार्ट्स निकालने. हमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बाय में क्या आता है? तीनों का प्लस आता है. तो उसको पहले हम प्लस निकाल लें, उसको बोलते हैं हम टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स आएंगे 10 + 3 + 12 विच कम्स 25. अब हमें फिर हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है पहले हमें. तो हम तीनों का नहीं निकालेंगे फ्रैक्शन, सिर्फ कार्बन का चाहिए तो सिर्फ कार्बन का निकाल लेंगे. कैसे आता है? जैसे कैल्शियम का निकालना होता है कैल्शियम के बाय में तीनों का प्लस, कार्बन का निकालना हो कार्बन के बाय में तीनों का प्लस, ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन के बाय में. तो हमें कार्बन का चाहिए तो कार्बन का फ्रैक्शन कैसे आएगा? 3 के बाय में इन तीनों का प्लस, टोटल पार्ट्स मतलब 3/25 फ्रैक्शन आ गया. अब इसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन 3/25 इंटू 100. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 25 × 25, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12%. कार्बन का आ गया परसेंटेज. समझ आया? अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना होगा तो निकाल लोगे ना. कैसे? 12 के बाय में तीनों का प्लस 25 कर देना फ्रैक्शन, फिर परसेंटेज है. ऐसे कैल्शियम का निकालना होगा तो 10 के बाय में. ठीक है. अभी ये सिर्फ कार्बन का पूछा तो हमने कार्बन का ही निकाला. फिर इसने सेकेंड पार्ट में पूछा इफ़ इन ए स्टिक. फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज से सिर्फ कार्बन के, सेकेंड में है इफ़ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम. ये कहता है अगर चौक के एक स्टिक में, जो हम चौक लेके आते हैं बड़े वाला, उसमें 3 ग्राम कार्बन हो तो व्हाट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक. तो अगर 3 ग्राम कार्बन है तो पूरे चौक स्टिक का वेट कितना होगा? सिर्फ कार्बन का गिवन है. तो सपोज कर लेंगे लेट इन स्टिक टोटल वेट ऑफ चौक. पूरे स्टिक में टोटल वेट चौक का कितना है? x ग्राम. सपोज कर लिया. वेट ऑफ कार्बन कितना गिवन है? 3 ग्राम. और आपको पता है कार्बन का वेट कैसे आए? कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 12%. अगर हम पूरे चौक का 12% निकाल दें तो वो क्या आएगा? वेट ऑफ चौक. तो वेट ऑफ चौक को हम क्या लिख सकते हैं? कितना है? 12% ऑफ चौक. पूरे चौक का कितना? 12%. ये वेट. और इक्वल टू में कितना चलेगा? 3 ग्राम. 12% हटा के बाय में 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. चौक का वेट कितना? हमने पूरे चौक का वेट कितना लिया? x इक्वल्स टू में 3. x की वैल्यू निकालनी है. जो डिवाइड में 100 वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में. 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1 × 4 = 4, 25 × 4 = 100. तो कितना आ गया x? 25 ग्राम. क्लियर? सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने की बात है. क्या आपको टोटल वेट निकालना है चौक का? टोटल वेट चौक का हमने क्या ले लिया? x ग्राम. कार्बन का वेट दे रखा है 3 ग्राम, लेकिन आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है कि कार्बन कितना है पूरे चौक में? 12%. तो हम वेट ऑफ कार्बन की जगह क्या लिख सकते हैं? 12% ऑफ चौक. पूरे चौक का जो 12% है वो क्या है? कार्बन ही तो है. तो कार्बन की जगह क्या लिखेंगे? 12% ऑफ चौक.
और वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू में वही रहेगा 3 ग्राम। फिर आगे सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। खरीदी है इतने में उसने वो बुक, मतलब उसका परचेजिंग अमाउंट है ये CP। सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 12% और सेल किए कितने पे 15% लॉस पर। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? कितने में बेची है उसने इसको लॉस का? देखो CP गिवन है, लॉस गिवन है, SP फाइंड करना है। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, CP ऑफ बुक ₹275। लॉस कितना गिवन है? 15%। क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस दो तरीके से किए हैं। SP निकालने का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय में 100। CP 275, 100 माइनस लॉस 15 बाय में 100। 275 एज इट इज, 100 में से 15 माइनस करेंगे 85 बाय में 100। 5 की टेबल से काटा 17 पे, 5 की टेबल से 20 पे, फिर अगेन 5 की टेबल पे 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे 5 की टेबल पे कट किया 55 आएगा। 55 और 17 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 935 बाय में 4। डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 4 से डिवाइड कर लेंगे आप इसको, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो SP कितना आ जाएगा? ₹233.75। एक इस तरीके से SP निकाल सकते थे सिंपल फॉर्मूला लगा के। दूसरा, आपको पता है SP कैसे आता है? CP में से लॉस को माइनस कर दें, क्योंकि SP प्लस लॉस ही तो होता है CP। तो SP कैसे आएगा? CP माइनस लॉस। प्रॉफिट होता है तो CP में प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस। अब CP तो हमारे पास है 275, बट लॉस नहीं है। लॉस का तो परसेंटेज गिवन है, तो पहले लॉस फाइंड कर लें। लॉस क्या है? 15%। और मैंने पहले भी बताया था लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? CP पर। देन लॉस क्या है? 15% ऑफ CP। 15% हटा के बाय में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बड़े CP 275। 3 5 जा 15, 25 जा 100, 4 5 जा 20, इसको 5 से काटेंगे 55, 5 जा 275, मल्टीप्लाई किया 165 बाय 4। तो लॉस कितना आ गया? इसको डिवाइड करेंगे तो 41.25 डिवाइड कर लेंगे आप। अब SP निकाल देते हैं। SP कैसे आएगा? CP माइनस लॉस। CP 275 माइनस लॉस 41.25, दोनों को माइनस करेंगे तो ₹233.75। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। 3 साल बाद कितना अमाउंट दिया जाएगा अगर आपको प्रिंसिपल कितना है 1200 और रेट कितना है 12% पर एनम, टाइम 3 years है। अमाउंट ध्यान है कुछ कैसे था? अमाउंट जो हम मनी बोरो करते हैं वो क्या होता है हमारा? यस, गुड, प्रिंसिपल। और जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वो यस, इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जो टोटल अमाउंट दिया जाता है वो हमारा क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। क्लियर? तो पहले क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल तो है, इंटरेस्ट निकालना होगा। देखो कैसे, टाइम गिवन है 3 years, प्रिंसिपल 1200, रेट 12% पर एनम। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। टाइम 3 years, प्रिंसिपल 1200, रेट 12% पर एनम। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लें। फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल 1200 इंटू रेट 12 टाइम 3 बाय में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 को 12 से करोगे 144, 144 3 जा 432। ये क्या आया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट।
बट हमें निकालना क्या है? यस, अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 1200 और इंटरेस्ट 432। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अमाउंट? यस, 1632 या 1632 रुपीज़। क्लियर? सेकेंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल 7500, रेट 5% पर एनम और टाइम 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वही पहले, तीनों चीज़ गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल 7500, रेट 5, टाइम 3 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 3 15, 15 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 रुपीज़। ये क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। निकालना क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 7500, इंटरेस्ट 1125, ऐड करेंगे 8625 रुपीज़। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. What rate means you have to find rate. Gives rupees 280 as interest. Means simple interest कितना है? 280. रेट फाइंड करनी है ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ दिस। सम होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 56,000 इन 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर। इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें? रेट। ओके, चलो देखते हैं अब सॉल्यूशन। रेट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट ₹280, प्रिंसिपल ₹56,000, टाइम 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए भी। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 280 है। प्रिंसिपल 56,000, रेट को आर ही रहने दो, नहीं पता तो। टाइम 2 ईयर्स, बाय में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 280 इज इक्वल टू 560 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1120 इंटू में आर निकालना है हमें। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएंगे राइट में जाएंगे, डिवाइड में 280 बाय 1120। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 की टेबल से कट करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 4 ज़ा 112। फिर 7 की टेबल से 7 1 7, 7 4 ज़ा 28। तो रेट कितना आया? 1/4%। फ्रैक्शन में है रख लो, चाहे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो आप आगे कर लेना 0.25%, इतना भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? क्या किया था यहाँ से ध्यान रखना है, बस वैल्यूज सिंपल पुट करनी है सभी की। 280 इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1120 आर निकालना है। जो मल्टीप्लाई में वो वहाँ डिवाइड भी चल जाएगा। ये ध्यान रखना, बच्चे उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर 280 नीचे। बेटा आर फाइंड करना है, जो साइड लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में पहले रहेगी, राइट वाली बाद में गई है, बाद वाली ही नीचे आएगी। क्लियर? ठीक है, तो फिर इनको काट के आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 45 फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर गिवन है, एट 9% रेट पर एनम। रेट कितना है? 9%. What is the sum she has borrowed? उसने कितने पैसे लिए? सम मतलब प्रिंसिपल, हमें फाइंड करना है। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ₹45, टाइम 1 ईयर, रेट 9% पर एनम गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 45,
प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट 9 टाइम 1/100। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में है वो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 9 मल्टीप्लाई में वो वहाँ जाएगा डिवाइड। 1 का तो मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 100 5 जा 500 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना आया हमारा, ₹500। समझ आया बेटा? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें या मुझे मैसेज कर देना अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।